Hello everyone, I am Arjun Sharma and we are watching the Tech Archer. So दोस्तों, let's start. Today is our day 7 of our DSS series. आज हम पढ़ेंगे functions and methods. तो दोस्तों, functions क्या होते हैं? आप शादी में जाते हैं, शादी में फंक्शन होता है, पार्टी होती है, नाश्ता गाना खाना पीना होता है और आप घर आ जाते हैं। तो आज हम इसी फंक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक अलग फंक्शन मतलब काम करना। लाइक सिंपल, मान लीजिए फ़ोन है, यहाँ पे कैमरा है। कैमरे का काम क्या होता है? वीडियो रिकॉर्ड करना, फ़ोटो खींचना। अब मान लीजिए यहाँ पे गैलरी का एक आइकन है। गैलरी मतलब वो ऐप जिसमें फ़ोटोज़ होती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप खुल जाएगा, आपको फ़ोटोज़ दिखेंगी। बीच में है गूगल का बटन, आप गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्च बार खुल जाएगा। अब साइड में है क्रोम बटन, आप क्रोम पे टच करेंगे तो आपका क्रोम पेज खुल जाएगा। एंड लास्ट में है योनो, आप योनो पे क्लिक करेंगे तो एक योनो का इंटरफेस आप पे खुल जाएगा। तो एक बटन से एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। वो कैसे हुआ? तो हमने उस बटन को एक फंक्शन असाइन कर रखा था। हमने फंक्शन कॉल किया तो वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। इसी को कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मीन सिंपली अ सेट ऑफ रिटर्न कोड जिसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। अ सेट ऑफ रिटर्न कोड जो हमने एक बार लिख दिया, हम उसे बाद में कभी भी यूज़ कर सकें। लाइक हमें एक नंबर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम उसका एक फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि हम बार बार इतना हैवी सिंटैक्स नहीं लिखने वाले किसी भी नंबर को चेक करने के लिए। लाइक 5 कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का कोड हल्का सा बड़ा होता है, मुश्किल नहीं होता है, बस हल्का सा बड़ा होता है। मतलब मेहनत वाला काम है, आईक्यू वाला काम नहीं, बस मेहनत वाला काम है। ठीक है, अब आप समझ के फंक्शन क्या होता है। लाइक टीवी का रिमोट है, रिमोट में क्या होता है? अगर पावर बटन है वो दबाओगे तो टीवी ऑन ऑफ टीवी ऑन होगा एंड ऑफ होगा। वॉल्यूम डाउन दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अप दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, म्यूट दबाओगे तो वॉल्यूम बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अदर बटन्स काम करते हैं। अगर दोस्तों आप साइंस स्टूडेंट हैं फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म, फिर तो आपको पता ही होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक मशीन है, हमें इस मशीन को बोलेंगे हम स्क्वायर प्रिंटर, मतलब स्क्वायर निकालेगा किसी भी चीज़ का। हमने एक्स डाला, ये एक्स स्क्वायर देगा। ठीक है, हम एक मशीन है, नंबर ऑफ एन टर्म्स, हमने यहाँ पे 5 नंबर डाला तो ये 1 to 5 हमें सम दे देगा। 1 to 5 को सम क्या होता है? नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 to नंबर 5 का सम क्या होगा? 5 इंटू 5 प्लस 1/2, मतलब 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। तो इसका सम आएगा 6/2, 3, 5 6 15, इसका सम आएगा 15। सिंपल। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया बेसिक फंक्शन क्या होता है। अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद हमें डेटा टाइप लिखना है कि हमें फंक्शन से आउटपुट क्या चाहिए, और कुछ आउटपुट चाहिए तो हम उस डेटा टाइप को वहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइक हमें चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए होगा? ट्रू या फॉल्स। अब आप मुझे ये बताइए, ट्रू और फॉल्स कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है? 3 2 1। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। बूलियन स्टोर करता है सिर्फ 2 वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बूलियन। अगर हमें उससे आउटपुट चाहिए n, लाइक उससे हमें कोई इंटीजर आउटपुट चाहिए, हमें इंटीजर आउटपुट किस केस में ले सकते हैं? लाइक अगर हमें नंबर ऑफ n टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है, तो उसका हमें आउटपुट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब हमें नंबर ऑफ n टर्म का सम चाहिए तो हमें आउटपुट में एक इंटीजर वैल्यू चाहिए जो हमें बताए कि हाँ इतना सम हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न डेटा टाइप में इंट। उसके बाद हम सिंपली उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। लाइक इस फंक्शन का नाम आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए?
सो दोस्तों देखो, एक गुड प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो वेरिएबल के नेम हमेशा उसके काम के अकॉर्डिंग ही असाइन करता है, ताकि उसको फ्यूचर में दिक्कत ना हो अपना कोड पढ़ने में या फिर किसी और को अपना कोड फॉरवर्ड करने में। लाइक हमें एक एरर प्रिंट करना है, तो हम सिंपली इस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, प्रिंट एरे। ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म। हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका हमें नाम रखेगा सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसका हम सिंपली नाम क्या रखेंगे, सम एन कैपिटल एन, सम ऑफ एन टर्म्स, बस सिंपल। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, पब्लिक स्टैटिक। ये स्टैटिक क्या है, पब्लिक क्या है, इसको छोड़ दो। इसको मैं आपको बताऊंगा कि ऊप्स के अंदर कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। ऊप्स पब्लिक एंड स्टैटिक के स्पेसिफायर है, ये मैं आपको ऊप्स के अंदर कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, आप इसको छोड़ दीजिए अभी। पब्लिक स्टैटिक डेटा टाइप आएगा, रिटर्न होगा जो हमें रिटर्न चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं इंट सम ऑफ एन। ठीक है, अब पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम कोई इनपुट लेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, एन होगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब आएगा कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम अपना मेन कोड लिखेंगे जो भी हमें वर्क करवाना है। बहुत सिंपल। लाइक अगर हमें नंबर ऑफ एन टर्म का सम चाहिए तो इसका कोड क्या होगा, सिंपल फॉर लूप लगा देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सुनिए, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब लगाएंगे फॉर लूप आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू लेस देन एन, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब नीचे आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब आ जाएंगे हम जो हमें काम करवाना है। हमें सम के अंदर एक एक करके सारे नंबर जोड़ने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू आई, सेमीकोलन। सिंपल, हमने सम के अंदर सारी एन की वैल्यू जोड़ दी, ऐड कर दी, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। नहीं, सम प्रिंट नहीं होगा, हमने प्रिंट की कमांड नहीं दी है, हमने सम की एक वैल्यू ले ली। अब हम रिटर्न कर देंगे क्या, सम, रिटर्न सम, सेमीकोलन। मतलब हमने इस फंक्शन से रिटर्न करवा लिया सम, सिंपल। तो ये था बेसिक सिंटैक्स एक फंक्शन का। मैं लेट बी सो क्लियर, कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर दो, मैं फ्रॉम वेरी बेसिक आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप समझिए पहले, मेरे को एक बार मैं सिंटैक्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो सिंटैक्स यहाँ भी आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखा होगा। सुनिए, फोकस ऑन मी, पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस जो भी आपको इनपुट चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है आप उसका बेसिक कोड लिख दीजिए। सो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो हमारा टॉपिक है उसका नाम था फंक्शन एंड मेथड्स। तो फंक्शन क्या होते हैं, सिंपली एक सेट ऑफ कोड। अगर हमें कोई एक टास्क बार बार रिपीट करना है तो हम उसका एक सेट ऑफ कोड लिख लेते हैं। जब भी हम इसको कॉल करते हैं हमें वो टास्क करके दे देता है, बस सिंपल, कहानी खत्म। अब आते हैं मेथड पे। मेथड सिंपली एक तरह से फंक्शन ही होता है, बस मेथड हम उस केस में कहते हैं। लाइक जावा के अंदर जो हम फंक्शन लिखते हैं वो एक क्लास के अंदर होता है। वो जितने भी फंक्शन हम क्लासेस के अंदर लिखते हैं, मेन क्लास के अंदर लिखते हैं, उससे हम मेथड कह देते हैं। जब हम C++ के अंदर कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो मेन फंक्शन मेन क्लास के बाहर लिखते हैं, तो उसे हम फंक्शन कह देते हैं। वैसे आप चाहो तो या फिर आप चाहो तो सिंपली इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दोस्तों, एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक मैंने आपको सम ऑफ एन टर्म निकाल के दिखा दिया है, बहुत बेसिक था कोड, इसमें कुछ दिमाग था नहीं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला काम था नहीं। अब आते हैं पैरामीटर्स पे। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा टास्क देता हूँ कि आप मुझे एक फंक्शन लिख के सेंड कीजिए जिसमें एवरेज ऑफ 3 नंबर्स हम फाइंड कर रहे हो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं पैरामीटर्स पे। दोस्तों, पैरामीटर क्या होते हैं आप समझिए। पैरामीटर मतलब कुछ नहीं,
एक फंक्शन के अंदर हम जितने भी इनपुट देते हैं आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के अंदर इनपुट देना उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब उसके अंदर हम कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, जितने ऑब्वियस बात है जितने टाइप के हमारे डेटा वेरिएबल्स हैं, जितने टाइप के हमारे डेटा टाइप्स हैं उतने टाइप के हम उसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, बस हमारे पैरामीटर 2 तरह के होते हैं। हम किसी फंक्शंस के अंदर 2 तरह से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हमेशा जनरली। द फर्स्ट वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड वन इज सिंपली कॉल बाय रेफरेंस। जब हम कॉल बाय वैल्यू किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपली हम एक वैल्यू पास ऑन करते हैं फंक्शन के अंदर, फिर उस वैल्यू पे टास्क परफॉर्म होता है। बट तो सिंपली कॉल बाय वैल्यू हम समझ चुके हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस पे आते हैं। जब हम कॉल बाय वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता, उस पर कोई चेंज नहीं आता। बट जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है जिसका हमने रेफरेंस दिया है यहाँ पे, उस रेफरेंस वैल्यू में भी चेंजेस हमें दिखते हैं। तो हमने सिंपली फंक्शन के अंदर कॉल बाय रेफरेंस की वैल्यू में कुछ भी चेंज किया तो यहाँ पे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा हमारे ओरिजिनल उस वैल्यू में, उस वेरिएबल में, ठीक है। सिंपल लाइक हमने एक एरे का रेफरेंस पास किया एक फंक्शन के अंदर, तो आप इस फंक्शन में जो भी उसके साथ चेंजेस होंगे वो यहाँ पे हम डायरेक्टली चेंजेस देख सकते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर उस एरे के अंदर। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, हम जावा के अंदर सिंपली ऑलमोस्ट इन एवरी केस कॉल बाय वैल्यू ही करते हैं किसी फंक्शन के अंदर। सो दोस्तों लाइक हमें एक फंक्शन बनाना है। सो दोस्तों अब हम एक काम करते हैं, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें n का फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है। तो सिंपली मैंने आपको लूप वाले चैप्टर में सिंपली फैक्टोरियल निकालना सिखाया था। आप उसको वहाँ से कॉपी करके फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दो सिंपली, और फंक्शन का नाम रख दो फैक्टोरियल n। अब आप जब भी फैक्टोरियल n को कॉल करेंगे किसी भी आर्गुमेंट n के साथ, तो क्या होगा, आपको n का फैक्टोरियल मिल जाएगा, सिंपल। अब मैं आपको वापस इसका लॉजिक बताऊं, वापस सिंटैक्स बताऊं तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी और एडिटिंग मुझे ही करनी है, तो इनडायरेक्टली लोड मुझ पे बढ़ेगा, वो भी नेसेसरी लोड है यार। सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपली हमें यहाँ पे प्रिंट करना है अपना NCR। NCR मीन्स अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको मोस्ट ऑब्वियस पता ही होगा कि NCR क्या होता है। एक चैप्टर था PNC और एक चैप्टर था बाइनोमियल, ये आपने पढ़े होंगे, बहुत बेसिक से चैप्टर है। PNC में और बाइनोमियल में एक टॉपिक बाइनोमियल का टॉपिक है। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल फाइंड करने पड़ेंगे, n फैक्टोरियल पहले, उसके बाद r फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिंपली एक टर्म होता है हेल्पिंग फंक्शंस। हेल्पिंग फंक्शन का मतलब सिंपली ये होता है जो फंक्शन इनडायरेक्टली किसी और फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हो, उसे हम क्या, हेल्पिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हेल्पिंग फंक्शन क्या है हमारा, फैक्टोरियल, क्योंकि हम वापस फैक्टोरियल का कोड लिखे, यहाँ पे वापस फैक्टोरियल के नंबर कोड लिखे 3 टर्म्स के लिए, तो उससे हमारा सिंटैक्स अगली दिखेगा, वहाँ पे रिडंडेंसी दिखेगी हमें, जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सम कोड, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, लाइक हमें यहाँ पे 3 फैक्टोरियल निकालने हैं, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आप समझिए, फैक्ट n इज इक्वल्स टू इंट फैक्ट n इज इक्वल्स टू फैक्ट n पैरेंथेसिस क्लोज।
इससे क्या हुआ, हमने एक फंक्शन को कॉल कर दिया फैक्टोरियल वाले को, उसने वैल्यू इनपुट दे दी n, तो इससे हमारा n फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह n माइनस r के लिए भी करेंगे, इसी तरह r के साथ भी करेंगे। और सिंपली बात हमें क्या चाहिए, इन NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय दोबारा से लगाएंगे पैरेंथेसिस बड़ा सा, उसके अंदर हम करेंगे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल, इस तरह से हमारा फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा NCR। दोस्तों, एक टर्म होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं इसका मतलब आपको बहुत बेसिक से समझाता हूँ। ओवरलोड का मतलब क्या, किसी एक बंदे पे, किसी एक चीज़ पे, किसी एक मशीन पे लोड ज़्यादा आ जाना, उसी को तो कहते हैं ओवरलोड। ओवर मतलब ज़्यादा, लोड मतलब बढ़ना, उस पर वेट आना, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोड आ गया, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब एक फंक्शन पर ज़्यादा लोड आना। अब आप समझिए, आपने एक फंक्शन लिखा, बहुत सिंपल था, आपने एक फंक्शन लिखा सम ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ टू इंटीजर। इसका सिंटैक्स क्या होगा, मैं हल्का सा तेज बोलूँगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना वरना वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है। पब्लिक स्टैटिक इंट सम ऑफ टू पैरेंथेसिस इंट ए कोमा इंट बी कर्ली ब्रेसेस रिटर्न a प्लस बी सेमीकोलन, ख़त्म, कोड ख़त्म। अब आप ये बताइए मुझे, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये इंट के लिए बनाया है, तो यहाँ पे क्या हम डबल वैल्यू के साथ इसको परफॉर्म करवा सकते हैं? नहीं। डबल मतलब फ्लोट में बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो ये फंक्शन फ्लोट के लिए काम नहीं करेगा, ये फंक्शन सिर्फ इंट के लिए ही काम करेगा। तो अब हमें डबल के लिए भी फंक्शन बनाना है, तो सिंपल सा हम एक टास्क करेंगे। इसके अंदर हम एक फंक्शन एक और बना दें सम ऑफ टू नंबर के नाम से, उसमें हम इनपुट दे देंगे क्या, फ्लोट ए फ्लोट बी। सिंपल, हम एक और फंक्शन बना दें इसी के नाम से सम ऑफ टू नंबर, फिर हम उसके अंदर इनपुट दे देंगे क्या, डबल ए कोमा डबल बी। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक टास्क आता है, फाइंड करो कोई नंबर प्राइम है या नहीं। हमने एक इनपुट दिया n, क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं, उसका कोड क्या होगा। तो ये मैं आपको सिंपली एक स्पेसिफिक वीडियो में लैपटॉप स्क्रीन पे करके दिखा दूंगा, क्योंकि समझाने से उतना इफेक्टिव आप तक बातें पहुंच नहीं पाएगी जितना आप लैपटॉप स्क्रीन पे कोड लिखते वक्त समझ पाओगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डेट पे, जब तक के लिए ओके बाय।